तो आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सीधा दिल को छू जाती है। इसका नाम है रामू काका की मुस्कान की कीमत। ये कहानी है अच्छाई की, दयालुता की, और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे ख्याल से। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, सच में ये इस पूरी कहानी का दिल है, इसकी आत्मा है। यही वो सोच है जो हमें कहानी में आगे रास्ता दिखाएगी। तो चलिए कहानी के मेन कैरेक्टर से मिलते हैं। नाम है रामू काका, जिन्हें बच्चे प्यार से बुलाते थे मुस्कान वाले काका। जरा सोचिए, एक चहल पहल वाला बाजार और उसमें उनकी छोटी सी प्यारी सी दुकान, और सबसे बड़ी बात उनकी वो मुस्कान जो हर किसी का दिन बना देती थी। उनकी दुकान सिर्फ खाने पीने की जगह नहीं थी, बल्कि खुशियां बांटने का एक अड्डा बन गई थी। और फिर कहानी में आता है एक छोटा सा लड़का, चिंटू। वो रोज आता था, लेकिन बस दूर खड़ा होकर दुकान को देखता रहता था। उसकी खामोशी में न जाने कितने सवाल छिपे थे। और बस यहीं से इन दोनों के बीच एक बहुत ही खास, एक अनमोल रिश्ता बनना शुरू होता है। एक दिन रामू काका से रहा नहीं गया। उन्होंने चिंटू की खामोशी को अपनी गर्मजोशी से तोड़ा और पूछ ही लिया, अरे बेटा, तुम रोज आते हो, कुछ खाते क्यों नहीं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, इसमें अपनापन था, फिक्र थी। और चिंटू का जवाब बहुत ही सीधा, बहुत ही सच्चा था। उसने धीरे से कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसकी आवाज में एक मजबूरी साफ झलक रही थी। और बस रामू काका ने वही बात कह दी जो उनकी दुकान की, उनकी अपनी पहचान थी। उन्होंने चिंटू को गर्मा गर्म नूडल्स की प्लेट दी, और बस उस एक प्लेट ने मानो सब कुछ बदल कर रख दिया। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी। नहीं, चिंटू अब रोज आने लगा, दुकान पर हाथ बटाने लगा। धीरे धीरे वो दुकान ही उसका दूसरा घर बन गई। और रामू काका, वो उसके लिए पिता जैसे हो गए। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, एक मोड़ तो आना ही था। और ये वो मोड़ है जो हमें समझाएगा कि असल में सबसे बड़ी कमाई होती क्या है। अचानक वो रोज का सिलसिला टूट गया। एक दिन चिंटू नहीं आया। रामू काका ने सोचा, चलो कल आएगा। अगला दिन हुआ, वो तब भी नहीं आया। और फिर उसके अगले दिन भी नहीं। रामू काका का दिल घबराने लगा। उन्होंने पूरे बाजार में उसे ढूंढा, हर जगह पूछा। और फिर उन्हें वो खबर मिली जिसने जैसे उनके पैरों तले से जमीन ही खींच ली। पता चला, चिंटू बहुत बीमार है, अस्पताल में है। और बात सिर्फ बीमारी की नहीं थी, उसके इलाज के लिए बहुत बहुत सारे पैसे लगने वाले थे, एक बहुत बड़ी रकम। रामू काका, जो दिल के इतने अमीर थे, असलियत में पैसों के मामले में उतने ही गरीब थे। उनके पास कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने वो कर दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अपनी पूरी दुकान, अपने जिंदगी भर की मेहनत, अपनी पहचान, सब कुछ बेच दिया, सिर्फ उस बच्चे के लिए। हाँ, उनकी दुकान तो खाली हो गई, लेकिन उनका दिल पहले से भी कहीं ज्यादा भर गया था। ये एक ऐसा सौदा था जिसमें उन्होंने सब कुछ खोया, लेकिन पाया उससे भी कहीं ज्यादा कीमती कुछ। जब लोगों ने पूछा कि ये क्या किया, तो उनका जवाब बस इतना था। यही दिखाता है कि उनके लिए असली दौलत क्या थी, पैसा नहीं, किसी की जान। तो इस इतनी बड़ी कुर्बानी का नतीजा क्या निकला, चलिए देखते हैं। कहानी अब उस मुस्कान की वापसी की तरफ बढ़ रही है। कई महीने बीत गए। बाजार में रौनक वैसी ही थी, और जिस जगह कभी रामू काका की दुकान थी ना, वहां एक नई चमकती हुई दुकान खुल गई थी। और उस दुकान के बोर्ड पर जो लिखा था, उससे सबकी आंखें नम कर दीं। उस पर लिखा था, रामू काका का प्यार भरा खाना। वो प्यार अब एक पहचान बन गया था। और उस दुकान में काउंटर के पीछे कौन खड़ा था? कोई और नहीं, हमारा चिंटू। बिल्कुल ठीक, एकदम स्वस्थ। रामू काका की कुर्बानी ने उसे सच में एक नई जिंदगी दे दी थी। चिंटू ने रामू काका से जो कहा, वो बस कुछ शब्द नहीं थे, वो एक वादा था। उस प्यार को लौटाने का, उस मुस्कान को वापस लाने का, जो रामू काका ने उसके लिए खो दी थी। तो आखिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है? असली खुशी है क्या? शायद यही कि सच्ची खुशी खुद कुछ पाने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने में है। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। रामू काका ने तो अपना जवाब दे दिया, पर सोचने वाली बात है कि असल में सबसे बड़ी कमाई होती क्या है?